क्या बुढ़ापे में किसी का साथ मिल पाता है या फिर हम अकेले ही जीते हैं अपनी यादों और दर्द के साथ। यह कहानी एक गांव में रहने वाले लड़के रामू की थी। रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला था जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी चुका था। अपनी जवानी में उसने बहुत कड़ी मेहनत की, दूसरों की मदद की और परिवार के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन अब वह बुढ़ापे की दहलीज पे खड़ा था। उसे अकेलापन और बेसहारा महसूस हो रहा था। उसके पास बहुत सारी यादें थी, माँ बाप की बातें, पत्नी का प्यार और बच्चों की हंसी। लेकिन अब यह सारी चीजें उसकी जिंदगी से दूर हो गई थी क्योंकि उसकी पत्नी का निधन हो चुका था और बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो चुके थे। वह दिन रात अकेले ही अपने घर में बैठा रहता था और सोचता रहता था कि एक समय था जब उसका जीवन हंसी खुशी से भरा हुआ था। आज वह बिल्कुल अकेला था और कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। एक दिन रामू ने सोचा कि अब वह अपने गांव के पास स्थित एक वृद्धाश्रम में जा सकता है जहां कुछ और भी बुजुर्ग लोग रहते थे। हो सकता है कि वहां कोई उसकी तरह अकेला हो और उसे अपनी तरह का साथी मिल जाए, ऐसा उसने सोचा। उसने अपना सामान भी पैक कर लिया और वृद्धाश्रम की ओर निकल गया। अब वह वृद्धाश्रम तो जा पहुंचा था और वहां के कर्मचारियों से पूछा कि क्या मुझे यहाँ रहने का स्थान मिल सकता है। तब कर्मचारियों ने मुंह बिचकाते हुए कहा कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, आप कहीं और देख सकते हैं, हमारा जो आश्रम है वो पूरा फुल हो गया है। यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और रामू निराश हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर यहाँ कोई उसे नहीं समझ सकता तो शायद कोई और जगह होगी जहाँ उसकी मदद की जा सकती हो। लेकिन उसकी यात्रा अंततः यही दिखती थी कि वह अकेला था क्योंकि समाज में तो वृद्धों के लिए जगह अब वैसे भी बहुत कम हो गई है। सपने में भी वह उसी दिन की कल्पना करता रहा कि जब कोई उसका साथ दे, कोई इसकी देखभाल करे, लेकिन वह कभी नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जितना भी समाज में योगदान देते हैं, पर जब हम खुद बूढ़े हो जाते हैं तब हमारे बुढ़ापे में खुद की मदद की हमें जरूरत होती है और तब हमें अक्सर अकेला महसूस होता है। हमें अपने बुजुर्गों की देखभाल करना चाहिए दोस्तों, ताकि उनका बुढ़ापा सम्मानजनक और खुशहाल हो सके और वह कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस कर पाए। प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।